सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में किंग्स रूल डिस्कस किया था, उसी के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को आई मानना है, 0 to π/2, देन cos x माइनस साइन एक्स। हमेशा ऐसे ही करना है, पहले जो भी इंटीग्रेशन गिवन है उसको आई मान लो, फिर 0 + π/2 माइनस एक्स, दैट इज़ π/2 माइनस एक्स। एक्स की जगह ये सब्सटीट्यूशन करो। सो व्हाट इज़ cos π/2 माइनस एक्स। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन एक्स, तो ये साइन एक्स बन जाएगा। सिमिलर वे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos एक्स। नाउ डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, so it will be cos x. Cos 90 minus theta, it will be sin x. Now from here to here 0 to π/2. Now दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, देखो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, बट cos x कैंसिल, sin x कैंसिल। सो 2i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू, ईजी रहता है क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि 2i होके वो भी -a/2 हो रहा है। ये सारी कुछ क्वेश्चंस में वो होगा, कुछ में सम 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इसमें ट्राई करो, आई मानो इस एक्सप्रेशन को 0 to π/2 इंटीग्रेशन साइन पावर n डिवाइडेड बाय साइन पावर n, देन cos। नाउ क्या करना है, π/2 + 0 माइनस एक्स, दैट इज π/2 माइनस एक्स। सब्सटीट्यूशन करो, सेम थिंग, 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos, सो इट विल बी cos पावर डिवाइडेड बाय साइन विल बी चेंज इनटू cos, और ये साइन। नाउ दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, यू कैन क्लियरली सी इधर न्यूमरेटर क्या बनेगा, साइन पावर nx, और इधर cos, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है, सो आंसर विल बी 1। सो ये 0 to π/2 और इधर 2i, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x π/2 से 0, so 2i is equal to π/2 minus 0, so eventually your answer will be π/4। ना यहाँ ध्यान से समझो, ये वही तो हुआ, फिर से जब हमने समेशन किया तो आंसर 1 आ गया। तो आंसर उस केस में क्या होता है, b - a/2, सो π/2 - 0 डिवाइड बाई 2 π/4। ईजी है क्वेश्चन, तो इसको आप रिजल्ट की तरह भी लर्न कर सकते हो। जब कभी भी साइन पावर n करके ये हो 0 से π/2 इंटीग्रेशन, उसका आंसर क्या आता है, π/4। क्यों, वही रिजल्ट अप्लाई करो, a - b/2, सो इट विल से व्हाट कि π/2 - 0/2, सो आंसर विल बी π/4। अभी सोचोगे कि सर क्या है, दोनों सेम है, सेम है ये दोनों ही, सो π/4। क्या है, ये और ये सेम है, हाँ। कैसे, अगर जो आपका ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये इसको ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दोगे, तो साइन, नो इसको नहीं, इसको सेकेंड एक्सप्रेशन को, इसको ऊपर नीचे cos से डिवाइड करोगे, cos बाई cos 1, cos बाई cos 1, साइन बाई cos 10, तो ये भी सेम ही चीज़ है, π/4। नाउ ये सीकेंट कैसे आएगा, ये कुछ नहीं है, 1 बाई cos लिख देना इस एक्सप्रेशन में, cos को 1 बाय सीकेंट लिख देना, ठीक है, अपने आप हो जाएगा। नाउ इसमें क्या करोगे, ये सेम है, इसको 1/10 लिखोगे, ये भी सेम। इन सभी में आंसर क्या आता है, π/4। वरना अगर आपस में ट्रिग्नोमेट्री लगा के इंटरचेंज नहीं कर पा रहे तो b - a/2 सभी का आंसर होता है। जब कभी भी फंक्शन, जब कभी भी f(x) + f(a + b - x) करो और उसका सम 1 आ जाए, प्रीवियस राइट, इसका सम 1 आ जाए। लेट से ये क्वेश्चन, ये अटैम्प्ट करो एक बार, इसको आई मानो, फिर से वही रूल अप्लाई करना है। क्या करना है, π/2 + 0 माइनस थीटा, सो इट विल बी π/2 माइनस थीटा। तो वही करो, 0 से π/2 log 10, थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा पुट करो, और ये भी अभी भी आई है, सो log 10 π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा।
सो इंटीग्रेशन करो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 0 से π/2 का इंटीग्रेशन log tan थीटा प्लस log cot थीटा इज इक्वल टू आई प्लस आई क्या होगा 2i। इन दोनों का सम करोगे, log की क्या प्रॉपर्टी होती है, जब वो सम में होते हैं तो प्रोडक्ट में चले जाते हैं। सो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 0 to π/2 और इधर d थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 ही तो होता है। log 1 क्या होता है, log 1 क्या होता है, इसमें कुछ सोचना तो है नहीं, log 1 0 होता है। सो 0 इज इक्वल टू 2i, सो i इज इक्वल टू 0। ईजी रहता है किंग्स रूल के, बस फटाफट। अब देखो ये क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ tan थीटा था, अब है 1 + tan थीटा, सेम इसको i मानो। अब क्या होगा π/4 + 0 माइनस थीटा, सो इट विल बी π/4 minus theta. So eventually it will become what, 0 to π/4 log 1 + tan π/4 minus theta d theta is equal to I। अब इनका सम करोगे तो 0 to π/4 तो सेम रहेगा, then it will be what, log 1 + tan theta plus log 1 + tan π/4 minus theta, okay, d theta will be equal to 2 का। now when log का समीशन होता है तो प्रोडक्ट में चले जाते हैं, so it will be log 1 + tan theta multiplied with 1 + tan π/4 minus theta, इधर 0 से π/4 is equal to 2i। नाउ ये ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहता है, याद रहना चाहिए, नहीं है तो फिर से अभी याद कर लो। जब कभी भी आपको 1 प्लस, इसको ए ले लेता हूँ, 1 + tan A इंटू 1 + tan B मिले, उसका प्रोडक्ट क्या होता है 2, इफ़ A + B क्या हो π/4। यहाँ पे चेक करो, ये थीटा है और ये π/4 माइनस थीटा, कैंसिल π/4, यानी इस चीज़ का प्रोडक्ट क्या है असली में 2। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सो 0 से π/4 इंटीग्रेशन करो किसका, log 2 d थीटा का, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट 2i। log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 विल बी आउटसाइड, इट विल बी 0 to π/4 d थीटा। d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा ही होता है और लिमिट इज 0 to π/4। So what will you get from here? It will be π/4 minus 0 into log is equal to 2i. So it will be π/4 into log 2 equal to 2i. अब 2 डिवाइड में जाएगा, so it will be π/8 into log 2 is equal to i। ये मैंने क्यों करा है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की तरह आपको याद भी रखना है, ओके। यहाँ पे मैंने अलग से मेंशन कर दिया है, अगर कभी भी 0 to π/2 इंटीग्रेशन करना हो ln t का या cot t का, वो दोनों का आंसर 0 होता है। और अगर 0 to π/4 ln 1 + tan थीटा, उसका आंसर π/8 ln 2 होता है, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की भी कई प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है। देखो कहीं पे भी ये सारी टर्म्स दिखने लग जाए x - 1/x, तो याद है ना, सबसे पहले तो इसे थोड़ा ट्रांसफॉर्म करो, ऊपर नीचे x² से डिवाइड किया, सो इट विल बिकम व्हाट, x² से डिवाइड किया, सो इट विल बिकम 1 + 1/x² डिवाइडेड बाय x² - 1 + 1/x² ln 1 + x - 1/x, यहाँ 1 से 1 + √5/, सो x - 1/x को क्या मानो t, इसका डिफ्रेंशिएशन करो 1 + 1/x² इज इक्वल टू dt/dx, 1 + 1/x² इंटू dx विल बी इक्वल टू dt। तो ये टर्म और ये टर्म तो dt बना देंगे, ओके। सो यहाँ पे क्या बचेगा, ln 1 + t dt, और नीचे भी कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल
एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टी. सो एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो. सो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर. सो इवेंचुअली व्हाट विल यू गेट? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टू. यहाँ सब्स्टिट्यूट करो. सो इट विल बी टी स्क्वायर प्लस टू माइनस वन. लिमिट के बारे में अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ, इसको थोड़ा चेंज करेंगे. तो ये थोड़ा टर्म ऐसे दिखने लग गई, एल एन वन प्लस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन इधर डी टी. अब थोड़ा आगे देखेंगे, अब लिमिट चेंज करते हैं. नाउ मैंने क्या माना था, x माइनस वन बाई एक्स क्या है? टी. लेट्स से व्हेन x इज व्हाट, वन प्लस रूट फाइव बाई टू आई थिंक. या सो इफ यू सब्स्टिट्यूट इट, इट विल बी व्हाट, वन प्लस रूट फाइव बाई टू माइनस इसका रेसिप्रोकल करोगे. सो यू विल फाइंड व्हाट इट इज़. आई थिंक इट इज़ वन माइनस रूट फाइव बाई टू. कैसे पता? कुछ नहीं है, इसका रेसिप्रोकल कर लो. टू अपॉन वन प्लस रूट फाइव, इसको रेशनलाइज कर दो. वन माइनस रूट फाइव अपॉन वन माइनस रूट फाइव. थोड़ी शायद मैंने गलती कर दी. सो इट विल बी टू इंटू वन माइनस रूट फाइव. नीचे आएगा माइनस फोर. तो मैंने गलती कर दी है. सो इट विल बी कैंसिल आउट. तो यहाँ एक माइनस साइन लगा देता हूँ. नाउ इट इज़ ओके. सो इट विल बी इक्वल टू टी. नाउ माइनस माइनस प्लस. सो वन प्लस रूट फाइव प्लस वन माइनस रूट फाइव डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू टी. कैंसिल. टी की वैल्यू क्या आ गई? वन. अगर टी यहाँ पे वन मिल गया है तो एक बार बचा हुआ भी ट्राई कर लेता है. एक्स क्या है? टी वन तो मिल गया, वो तो चलो ठीक है. और दूसरा क्या था, लोअर लिमिट क्या थी? वन. सो व्हाट इट विल बी, वन माइनस वन बाय वन इज इक्वल टू टी. सो टी इज़ वन माइनस वन, टी इज़ ज़ीरो. ठीक है. तो क्वेश्चन में यहाँ वापस आओ, ज़ीरो टू वन. अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा. ज़ीरो टू वन एल एन वन प्लस टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी. अब सोचना है आप क्या करें. देखो अभी कुछ प्रीवियस रिजल्ट नहीं बताया पहले, अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया. एल एन वन प्लस टेन थीटा, क्या उससे रिलेट कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि एल एन इसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल नहीं है, कर लोगे इसका इंटीग्रेशन. बट आई थिंक एल टूल लगा के करने में फंस जाओगे, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. सबसे बढ़िया सब्स्टिट्यूशन करो. टेन टी को मान लो टेन थीटा. सो डी टी विल बी इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा. इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो. एल एन वन प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर. सो इट विल बी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा. और डी टी की वैल्यू क्या है? सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा. और ये ज़ीरो से वन. ये नीचे जो लिखा है डिनोमिनेटर में, सीकेंड स्क्वायर थीटा ही तो है. सो एल एन वन प्लस टेन थीटा हियर एंड हियर इट इज सीकेंड स्क्वायर. ये कैंसिल. अब ये ज़ीरो और वन पे भी फ़र्क पड़ेगा, ये मैं जानता हूँ. लिमिट में गलत लिख रहा हूँ, इसको भी करेक्ट करना है. सो एल एन वन प्लस टेन थीटा डी थीटा. नाउ when t is equal to 1, so 1 is equal to tan theta, theta will be pi by 4. So limit correction हुई अब यहाँ pi by 4. Now when t is what? 0, so 0 is equal to tan theta, theta is 0. सर ये तो पिछला ही क्वेश्चन दे दिया आपने, इसका क्या था आंसर? pi by 2. आंसर क्या था? पाई बाई टू एल एन एट. डन हो गया. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये रिजल्ट याद रखना है आपको बिल्कुल अच्छे से. नाउ लेट्स से ये क्वेश्चन ट्राई करना है. नाउ एक तो इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी प्लस ज़ीरो. अब यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन का सोचना, क्योंकि अगर पिछले रिजल्ट्स कुछ बताए हैं उनको कैसे न कैसे करके अप्लाई करना है. तो लेट्स से इफ यू एज्यूम एक्स इज व्हाट टेन थीटा. ऐसा क्यों करा? क्योंकि डिफरेंशिएशन भी करना आसान है. डी एक्स विल बी सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा.
So it will be secant square theta d theta. X is what? Tan theta upon 1 plus tan theta, or this thing is what? 1 plus tan square theta. इधर लिमिट को मैं बाद में करेक्ट करूँगा. सो इट विल बी tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा. ये हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. ना यहाँ लिमिट को करेक्ट करना है. व्हेन एक्स इज इनफाइनाइट, सो इनफाइनाइट इज इक्वल टू tan थीटा. इसका मतलब थीटा है π/2. सो इट विल बी π/2 है. देन व्हेन एक्स इज 0 इज इक्वल टू tan थीटा. थीटा इज 0, सो इट इज़ 0 है. बस ये तो कर सकते हैं ना. इसको आई मानो, ठीक है, आई मान लिया. अगर आप किंग्स रूल लगाते हैं तो क्या होगा? किंग्स रूल लगाओगे तो सो 0 to π/2 इट विल बिकम tan π/2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/2 माइनस थीटा b थीटा विल बी इक्वल टू आई. अगर अब इन्हें ऐड करते हैं, सो यू विल गेट व्हाट? 0 to π/2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा कॉट होता है, सो कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा. नाउ कॉट को क्या लिख सकते हैं? 1/10. सो यू विल सी इट विल बिकम 1/10 थीटा अपॉन 1 प्लस 1/10 थीटा. So if you take LCM, it will become tan theta plus 1, or tan theta cancel, so it will be 1. So 1 plus tan theta. यहाँ फिर से वही हुआ, जब हमने किंग्स रूल अप्लाई करा सम क्या आ गया? 1. सो यहाँ d थीटा बचा, यहाँ 0 to π/2, इधर 2π, सारी चीज़ें 2π ही हैं. फिर से आंसर क्या आ जाएगा? π/4. बट इन क्वेश्चन से सबसे अच्छी लर्निंग क्या मिली है? सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ता है, और कई बार आउट ऑफ द बॉक्स सब्स्टिट्यूशंस रहते हैं ये. बट ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, ऐसे हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में भी मानते थे. हम ऐसा कई चैप्टर्स में कर चुके हैं, ठीक है, तो थोड़ा याद रखना. और नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी ये सब्स्टिट्यूशन का ही है. यहाँ पे क्या मानो? एक्स को ये साइन थीटा मान लेते हैं. सो बस हो गया फिर. सो व्हाट विल बी dx? a cos थीटा d थीटा. इधर सब्स्टिट्यूट कर दो. a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस व्हाट विल बी एक्स स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, so 1 minus sin square theta, it will be a square cos square theta, so it will be, if you take under root, it will become a cos theta eventually. So ये एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है? a cos theta. और ये नहीं 0 to a नहीं है, वो लिमिट में चेंज कर दूँगा. a कैंसिल, it will become what? cos theta upon 1 plus cos theta d theta. अब लिमिट्स चेंज करते हैं. when x is what? a is equal to a sin theta, so sin theta is 1, it means theta is π/2, so it will be π/2 here. when x will be 0, so 0 is equal to a sin theta, so theta will be 0, it will be 0. अब इसको i मानोगे, पिछला क्वेश्चन ही है, आंसर आ जाएगा π/4. इन क्वेश्चन से हम बस सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो और इजी है. क्लियर इंडिकेशन मिल गई होगी क्या करना है. सर किंग्स रूल a प्लस बी माइनस एक्स, सो इट विल बी a to b, दिस थिंग विल बिकम a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन f ऑफ x माइनस a प्लस b माइनस एक्स, एंड दिस थिंग इज f ऑफ a प्लस b माइनस ऑफ a प्लस b माइनस एक्स इक्वल टू i. सो a to b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, यानी इसको सॉल्व करोगे, सॉरी यहाँ गड़बड़ कर दिया, x माइनस क्यों लिखा? x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है ना. सो दिस थिंग ओनली
सो व्हाट यू गॉट हियर, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी एफ ऑफ, दोनों को ऐड करोगे क्लियरली दिख रहा है सम 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा बी माइनस ए बाय 2। ओके, ये न्यू थॉट क्या है, अगर कभी भी फंक्शन है और नीचे फंक्शन प्लस उस फंक्शन में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स पुट हो, तो सीधा आंसर आता है ऐसी चीज़ों का बी माइनस ए बाय 2। समझे, फंक्शन होना चाहिए ऊपर, नीचे फंक्शन प्लस फंक्शन में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स हो, तो आंसर आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है उसको, फंक्शन ln x है तो नीचे क्या होना चाहिए, वही फंक्शन ln x प्लस अपर लिमिट क्या है 3, लोअर लिमिट 1, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है सर, आंसर आएगा 3 माइनस 1 बाई 2, सो आंसर इज 2 बाई 2 दैट इज 1। ऐसे क्वेश्चन में तो ऐसे देखते ही ऐसे आंखें इतनी फास्ट चलनी चाहिए ना सर, बस एक बार अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस दिख रहा है इसमें, बिल्कुल, तो आंसर आएगा 3 माइनस 1 बाय 2, सो आंसर इज 2 बाई 2 दैट इज 1। आँखें एकदम फास्ट, बट है ना वो क्वेश्चन देगा ऐसे, यहाँ दिख रहा है, नहीं सर अब तो नहीं दिख रहा, क्योंकि अब तो उस फॉर्मेट में है ही नहीं, बनाओ ना, मैथ्स का यही तो फ़ायदा है, अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ जो चाहते हो वो क्रिएट करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अब एक बात बताओ, अब ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए थी ना, तो सेम करो ना, ऊपर अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो नीचे एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो नीचे भी एफ एक्स एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अब ये चीज़ क्या है, कोई भी बच्चे से पूछूंगा आराम से बता देगा वो, सर ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, या 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, बट विच वन यू शुड प्रेफर, 5 माइनस एक्स, क्यों सर, हमें तो वो रूल फॉलो कराना है ना, क्या रूल सर, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दिख जाए बस अपना काम हो जाता है। इसको सर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस 2 माइनस एक्स, तो बस सर हो गया मेरा काम, फंक्शन था एक्स स्क्वायर, उसी में तो सब्स्टिट्यूशन करके आया, तो बस सर आंसर होगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, सो आंसर इज 1 बाई 2। समझे, इजी था ये क्वेश्चन, बस आइडेंटिफाई करना। नाउ ये देखो, इसमें आइडेंटिफाई करो, सर ये दोनों तो सर सेम दिख गए, इसको पहचानना है, सर ये भी आ रहा है सर पहचान में, सर मुश्किल नहीं है, ये भी पहचान में आ गया सर मेरे को। सर ये आपका मन करे तो सर आप x माइनस 14 का स्क्वायर लिखो, या सर ये लिखने से फ़ायदा नहीं है, क्यों सर आप लिखो इसको सर 14 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्यों सर मैंने ना सर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पहले ही देख लिया है, सर ये क्या है असली में सर 10 प्लस 4 माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर, बस हो गया, आंसर होगा 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर इज 6 बाई 2 दैट इज 3 एक्चुअली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, सब में सेम सी चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें सोचो क्या यहाँ पे भी हो रही है, पता नहीं सर, पहले तो इसे आई मानो, फिर एक चीज़ समझ में आती है, हर जगह एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर को टी मानो, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करो 2x dx विल बी इक्वल टू dt। आप कुछ अलग ही डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हो, मैं कुछ नहीं करता, मैं 2x इज इक्वल टू असली में क्या होगा dt बाय dx, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करा हुआ स्टेप ही डायरेक्टली लिख देता हूँ। असल में ऐसी चीज़ें हम डिफरेंशियल इक्वेशन करके चैप्टर है वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो मैं उसी तरीके से सोचकर इसको कर रहा होता हूँ हमेशा। तो x dx की वैल्यू क्या आ गई dt बाय 2, ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, dt यहाँ 1 बाई 2 बाहर आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की जगह लिख दो, सो इट इज़ साइन t प्लस साइन ln 12 माइनस t। अब
इफ़ यू पुट x एज व्हाट रूट ln4, सो x स्क्वायर विल बी ln4, सो t की वैल्यू क्या होगी ln4. इफ़ यू पुट x एज व्हाट रूट ln3, so ln3 will be equal to t, so it will be ln3. so यहाँ से आंसर क्या आ गया, यहाँ से आंसर आ गया i. तो हमें इस चीज़ के लिए तो समझ में आ रहा है, ये पूरा सर इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बस ये चेक करना है क्या ये ln4 प्लस ln3 माइनस टी है क्या. हाँ, इनका सम करोगे तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा. तो बस सर इसके लिए आंसर तो पता ही है. सो इट विल बी ln4 माइनस ln3 डिवाइडेड बाय 2. सो आंसर विल बी 1/4 इंटू ln4/3. बस हो गया. नाउ इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको कई मिलेंगे. रिमूवल ऑफ x का मतलब क्या है, कुछ लास्ट के क्वेश्चन है, बस वो डिस्कस करते हैं. x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है, वही जो हम अब तक करते हैं, पाई प्लस 0 माइनस एक्स, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स. सो इट इज़ पाई माइनस एक्स. सो आई विल बी इक्वल टू 0 से पाई का इंटीग्रेशन अभी भी, x की जगह पाई माइनस एक्स और इधर साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स. इधर क्या बचा, पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, सो साइन एक्स, और ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 0 से पाई और इधर आ गया आई. क्या राइमिंग है ना, ये 0 से पाई और इधर आ गया आई, क्या बात है. अब ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करो. सो आई प्लस आई विल बी 2i, और फिर से इधर इंटीग्रेशन है 0 से पाई. नाउ दूसरे साइड में क्या है हमारे पास, यहाँ एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. ये तो सबको दिख ही रहा होगा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और दोनों को ऐड करोगे, यहाँ एक्स साइन एक्स है, यहाँ माइनस एक्स साइन एक्स है, कैंसिल. बट ये तो बचेगा ना पाई साइन एक्स, तो सर पाई साइन एक्स तो बच गया. बस हो गया. फिर क्वेश्चन ज़्यादा दूर हम है नहीं, दिल्ली अब ज़्यादा दूर नहीं है. पाई बाहर लेके आओ, ऊपर बचा साइन एक्स, नीचे बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. 0 से पाई इंटीग्रेशन, यहाँ तक अब तक 2i तक पहुँच चुके हैं. अब यहाँ अब ऐसा नहीं है कि अब कोई और प्रॉपर्टी लगेगी, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन करना भी पड़ता है. cos x को क्या मानो t, उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी. तो इस चीज़ को क्या सब्स्टिट्यूट करा जा सकता है, माइनस डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर. मैं अभी लिमिट्स पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, माइनस साइन को बाहर लाओ. सो 2i इज इक्वल टू माइनस पाई, देन इट विल बी व्हाट, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, tan इनवर्स टी. लिमिट पे अभी भी फोकस नहीं कर रहा हूँ, अभी अब करूँगा. माइनस पाई tan इनवर्स कॉस एक्स. अब क्योंकि फिर से मेरा वेरिएबल x हो चुका है, तो अब लिमिट्स में वही यूज़ कर सकता हूँ. सो 0 टू पाई, सो माइनस पाई इंटू tan इनवर्स, जब x की जगह पाई पुट करोगे कॉस पाई क्या होता है -1. जब 0 पुट करोगे कॉस 0 क्या होता है 1. बस इसको सॉल्व करो. tan इनवर्स -1 क्या होता है -π/4, ये भी -π/4. इवेंचुअली इट विल बी व्हाट, this thing is -π/2. so your answer will be pi square upon 4. बस हो गया. क्वेश्चन में कुछ इतना हार्ड नहीं है, बस चेस करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये भी सिमिलर इसी टाइप का है. ओके, ट्रीट दिस थिंग एज योर व्हाट, होमवर्क. ओरली भी वैसे
फटाफट कर सकते हो आप, इतनी कोई दिक्कत की बात है नहीं। क्यों, क्या करोगे, आई मानोगे, फिर π/2 प्लस 0 माइनस एक्स, सो π/2 माइनस एक्स। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है, π/2 माइनस एक्स जैसे ही पुट करोगे ये पूरी टर्म कैंसिल। सो ये 0 से π/2 का इंटीग्रेशन π/2 dx और अपॉन साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x बचेगा, समझे। और ये i प्लस आई 2i ऐड कर दिया। मैंने कई स्टेप स्किप कर दिए हैं मैं जानता हूँ, बट अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करोगे, कुछ नहीं है, क्या करना, हिंट दे रहा हूँ, कॉस पावर 4x से न्यूमरेटर और एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना। π/2 तो बाहर आ जाएगा, 0 से π/2, जैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे इट विल बिकम व्हाट, 10 पावर 4x प्लस 1, और यहाँ बन जाएगा सेकेंड पावर 4x dx, और इधर 2 है। अब क्या करें, कुछ गलत कर दिया क्या, लग तो रहा है। जब हम π/2 पुट करेंगे, यहाँ गड़बड़ कर दी, यहाँ π/2 के साथ साइन एक्स कॉस एक्स भी आएगा। हाँ, तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू π/2 बाहर ले आओ, 0 टू π/2 साइन एक्स बाय कॉस एक्स अपॉन साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x dx। ऊपर नीचे वही किससे डिवाइड करोगे, कॉस पावर 4 से, इधर बन जाएगा 10 पावर 4x प्लस 1, एक कॉस कैंसिल, एक साइन बाय कॉस को बना देना 10, 2 कॉस बचे हुए वो बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर। अब तो समझ में आ ही गया है, खरीदोगे 10x को t मानना, blah 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 and so on. Okay, that's all. Bye bye.